गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है ब्यूटी का। और सी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टुडे इट इज़। एंड हमारे लास्ट सेगमेंट में हमने सारे अपने हेयर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, एंड उम्मीद है आपको उनके सॉल्यूशंस मिल गए होंगे और आपने अपनाया होगा। हमारे इस सेगमेंट में हम ब्यूटी रिलेटेड सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट डूइंग एनी डिले, चलिए बुलाते हैं अपने ब्यूटी एक्सपर्ट प्रीति पांड्या जी को। नमस्कार, मैं प्रीति पांड्या अपने सारे व्यूअर्स का, अपने जाने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाकर मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके विश्वास पे खरी उतरूँ और ब्यूटी रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का मैं आपको सॉल्यूशन दूँ। और अगर आपको वो सूट करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का यह कार्यक्रम ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और जो आप मुझसे चाहते हो मैं उस पर खरी उतरूँ और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। तो मैं शुरू करती हूँ आज का अपना यह कार्यक्रम। प्रीति पांड्या जी, स्वागत है आपका। और हम व्यूअर से ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत लकी हैं कि आज प्रीति जी हमारे बीच हैं, और ये इतने सिंपल सॉल्यूशंस हम सबको बताती हैं कि आप इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड। तो पहला क्वेश्चन है, ड्राई स्किन एंड रिंकल्ड स्किन को रिवर्स कैसे करें। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है यह, बिकॉज बहुत सारे लोग जिनकी भी ड्राई स्किन है वो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम एज में वो ओल्ड एज दिखने लगते हैं। हाँ, तो इनको कैसे ठीक किया जाए ये प्रीति जी आज आप सबको बताएंगी। ये क्वेश्चन पूछा है बीना जी, प्रियंका जी, संगीता जी कोलकाता से, निशा जी ने जमशेदपुर से, सीमा, मुन्नी जी, समायरा जी दिल्ली से। तो चलिए सुनते हैं इसका जवाब। ओके रीना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ड्राई स्किन को लेकर है। तो ड्राई स्किन के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो ये कि आप सोप को एकदम बाय कर दो। मीन्स सोप आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और फेस वॉश भी यूज़ नहीं करना है। ये जो आप बाज़ार से ट्यूब लेके आते हो फेस वॉश का, आप उसे यूज़ नहीं करो, क्योंकि उसमें केमिकल मिक्स होते हैं और उसकी वजह से आपका स्किन और ड्राई होने लगता है। ठीक है, वो जमने वाली क्वालिटी नहीं है, वो सोप की तरह वो जमा हुआ नहीं है, बट फेस वॉश भी आप यूज़ मत करो। यदि आप उपटन यूज़ करते हो, उपटन जिसमें कि मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, कपूर, नीम, पुदीना, तुलसी, चावल का आटा, जौ का आटा, इन सब को मिक्स करके आप एक अच्छा सा उपटन तैयार करो। और अगर आपको ये तैयार करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे भी ले सकते हो, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। तो आप इस तरह से एक उपटन को अपने से प्रिपेयर करो, जिस तरह का मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ। आप ये बनाओ और डेली ग्लिसरीन और दही से मिक्स करके थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके उसमें डालो, और इसे आप डेली इससे फेस वॉश करो। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका ड्राई स्किन का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके फेस में सोप नहीं लग रहा है और ये उपटन और ग्लिसरीन, नींबू ये सब रेगुलरली लग रहा है। इसके अलावा आप केला और पपीता, इसे आप इससे फेस मसाज करोगे तो आपका ड्राई स्किन का जो प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत क्लियरली मैंने ये समझाया कि आपको क्या क्या कैसे यूज़ करना है। आप ये सब यूज़ करो, और एक चीज़ और गार्ड बांध लो कि ग्लिसरीन का यूज़ फेस पे करना है। आप एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, गुलाब जल मिक्स करके लगाओ, और इसके अलावा रात में सोते समय चेहरे को साफ़ करके आप कोई भी अच्छा नाइट सीरम हो, या फिर ये नींबू गुलाब जल ग्लिसरीन मिला के लगा लो, या फिर आप कोई भी अच्छा नाइट सीरम हो या एलोवेरा जेल हो, कुछ भी। आपको ये ध्यान रखना है कि स्किन को हाइड्रेट करके ही सोना है।
यूं ही फेस बिना धोए आपको सोना नहीं है, ठीक है। तो आप ये कोशिश करो कि अच्छे से वॉश करके, हाइड्रेट करके आप सोए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे। तो आप इस तरह ये टिप्स फॉलो करो और अपने ड्राई स्किन का प्रॉब्लम जो है ना वो आपका एकदम ठीक हो जाएगा। वाओ प्रीति जी, कितने सिंपल और कितने इजी टू फॉलो टिप्स आपने बताए इस ड्राई स्किन की प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, जो कि पिगमेंटेशन और फ्रेकल प्रॉब्लम्स को लेकर है। सो ऐसा क्या किया जाए कि इस प्रॉब्लम से निजात पा सके प्रीति जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा है डॉक्टर राजकुमारी जी, सुमन जी, प्रीति जी फ्रॉम चंडीगढ़, नेहा जी, गरिमा जी डाल्टनगंज से, और श्वेता जी ने यूके से ये सवाल पूछा है आपको। इस क्वेश्चन का जवाब देने के पहले मैं आप सबों को ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारे साथ हमारी को-होस्ट है रीना, ये काफ़ी समय से मुझे फॉलो कर रही है, मेरे टिप्स को फॉलो कर रही है, और आज अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में रहने के बावजूद इसने मेरे प्रोग्राम को होस्ट किया। तो मैं तहे दिल से सबसे पहले रीना जी आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आप सबों को व्यूवर्स ये कहना चाहूँगी कि रीना जो है वो मैथ्स की टीचर है और ऑनलाइन क्लासेस लेती है फ्रॉम क्लास 1 to 10, और बहुत ही अच्छा इनका क्लास होता है। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स आपको रीना से पढ़ना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये ऑनलाइन क्लासेस भी लेती है। तो चलिए अब मैं आज के अपने दूसरे सवाल की ओर जाती हूँ, जो मुझे पूछा है राजकुमारी जी और बहुत से लोगों ने कि पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स इसे कैसे ठीक किया जाए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि पिगमेंटेशन या फ्रेकल्स जो भी है ना, वो एक एज जो हो गया आफ्टर 30, तो ये जो एज जो 30 ये हुआ, इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से आपको ये यहाँ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है पिगमेंटेशन वाला। और या नहीं तो तेज़ धूप है, अगर आप बहुत तेज़ धूप में आपको जाने का काम पड़ रहा है तो उसकी वजह से हो जाता है। या फिर अगर आप कोई लगातार कोई आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई मेडिकेशन आपका है जिसकी वजह से उसका एक साइड इफ़ेक्ट आपके स्किन पे आ गया मेडिकेशन की वजह से, या फिर स्ट्रेस की वजह से, या फिर मैं ये कहूँगी कि शायद आप पानी कम पीते हो या आपका डाइट सही नहीं हो, इन सब की वजह से आपके स्किन में पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और फ्रेकल्स जो ये छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट टाइप के होने लगते हैं, एक एज स्पॉट इसे कहते हैं। ये तो आप देखो कि जनरली अगर आप अपना केयर नहीं कर रहे हो तो 30 के बाद ये प्रॉब्लम आने लगता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे ठीक कैसे करना है। सबसे पहले स्ट्रेस लेवल को ठीक करने के लिए ये चीज़ आप एक जान लो कि अगर आप पानी बहुत पियोगे ना तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो कम होने लगेगा। तो ये आप ध्यान रखो कि आप पानी पे विशेष ध्यान दो। मिनिमम 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर ये बहुत ज़रूरी है। और गर्मियों में तो आप थोड़ा इसकी क्वांटिटी और बढ़ा दो, क्योंकि पसीने की वजह से आपका पानी जो है ना और आपके बॉडी से निकल रहा है, तो वो क्या कि आपको मॉइस्चर की कमी ना हो। तो ये आप बहुत ज़रूरी है कि आप पानी अच्छे से पियो तो आपका स्ट्रेस लेवल ठीक रहेगा। उसके बाद क्या है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या थायराइड है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करो कि जितना भी हो नेचुरोपैथ की ओर जाए। आप दवाई लो जो आपकी दवाइयाँ चल रही है, बट खाने पीने का आप विशेष ध्यान रखो। और इसके अलावा खीरा खूब खाइए। खीरा जो है ना वो आप बहुत वर्क करेगा। आप खीरे का जूस बना के लीजिए, उस जूस में आप धनिया पत्ती और पुदीने की पत्ती और पालक पत्ती, टमाटर, खीरा, इन सब को मिक्स करके जूस बना के आप डेली लीजिए। और आप सब्जियां भी बनाइए आप। और आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जो जैसे आप पालक की सब्जी बना रहे हो तो इसे बहुत सेक रहे हो आप पैन में, तो उसकी सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो जल कर ख़त्म हो जाती है। तो आप क्या करो कि
जैसे कि आप कोई ग्रेवी बनाए और उसमें पालक कट करके डाले, या आप आलू बना रहे हो या पनीर बना रहे हो, कोई भी चीज़ डाला तो पालक को डालो और 2-4 मिनट के बाद ही ढक कर रख दो बंद करके। तो धीरे धीरे वो गर्म से और ढके रहने से वो अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा, और बस आप वैसे ही यूज़ करो, तब उसकी सारी क्वालिटी जो है ना वो आपके बॉडी में आएगी। तो इस तरह से आप पत्तियों का यूज़ करो, मेथी पत्ती, पालक पत्ती, ये सब, धनिया पत्ती की चटनी आप बहुत बहुत खाओ, उसमें मिर्च कम डालो ताकि आप ज़्यादा उसे खा सको, उसका इंटेक अच्छे से हो, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ है कि रात में आप आलू और नींबू, जैसे 1 चम्मच आलू का रस तुरंत ग्रेट करो और उसे निकाल के जूस उसका अच्छे से, आलू को धो के छिलका को छील लो और तुरंत ग्रेट करके उसका जूस निकाल के, अगर 1 चम्मच आलू का रस है तो आधा चम्मच नींबू का रस, दोनों को मिक्स कीजिए और कॉटन डिप करके, जैसे आपको मान लो इस पोर्शन में जनरली लोगों को होता है या फिर सर पे हो जाता है, ठीक है, ये फोरहेड पे, तो या तो फोरहेड पे होगा या ये पोर्शन पे, तो आप जैसे कॉटन से लेके अच्छे से अप्लाई करो जहाँ जहाँ भी आपको है, या फिर आप पूरे फेस पे कर लो, क्योंकि आलू और नींबू दोनों आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसे एक बार एक कोटिंग किया, थोड़ी देर छोड़ दो, 2-4 मिनट में ये लिक्विड है तुरंत सूख जाएगा, फिर एक सेकंड कोटिंग करो, फिर 2-4 मिनट के बाद थर्ड कोटिंग करो और आप वैसे ही सो जाओ। सुबह में जब आप उठो तो फेस पे गाढ़ा दही लेकर अच्छे से मसाज करो, लेके एकदम 5 मिनट 7 मिनट बैठ जाओ और धीरे धीरे मसाज करो और वैसे ही छोड़ दो, आप भूल जाओ और अपना 1 घंटा आपको जो भी काम करना आप वो काम करो और वो फेस पे वैसे ही लगा रहने दो। इसके अलावा सोप यूज़ नहीं करना है। आप कभी कभी वीक में 3 बार मीन्स और हर ऑल्टरनेट डे करके आप उपटन यूज़ करो, और आपके उपटन में विशेषकर होगा आलू के जूस में आप मसूर दाल, उड़द दाल, बादाम, अखरोट, दालचीनी, नीम, धनिया पत्ती का पाउडर, मेथी पत्ता का पाउडर मीन्स कसूरी मेथी, इन सब को आप अच्छे से मिक्स करो, एक अच्छा पैक तैयार करो और ये आलू के रस में, नींबू के रस में, आलू नींबू का जो रस है, या फिर टमाटर के रस में, पपीते में, आप इन सब में इसे यूज़ करो, पूरे पैक को अच्छे से लगाओ, वॉश करो। आप देखोगे कि 1 से 1.5 महीने में आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा। पिगमेंटेशन इतना इजीली नहीं जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर आपका थिंकिंग जो है ना, थॉट क्लियर रहेगा ना कि आपको क्या करना है, और आप रेगुलरली वो करोगे, वो रूटीन इसका फॉलो करोगे एकदम सिंसियरली, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स, ये दोनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आप फ्रूट फेशियल जो है ये बहुत वर्क करेगा। आप पक्का पपीता, केला, पाइनएप्पल, अमरूद का बीज वाला पार्ट नहीं, जो साइड का उसका स्किन है, आप वो कट करके उसको पीस के पल्प बना लो, उससे इन सब से फ्रूट्स को, ये सबको बदल के आप उससे मसाज करो। अगर आपके हैबिट में होगा डेली एक न एक फ्रूट आप फेस में लगा रहे हो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी स्किन जो है ना एकदम ग्लॉसी, एकदम शाइनी हो जाएगी। तो आप ये कोशिश करो कि आप फ्रूट्स खाओ भी और फ्रूट्स लगाओ भी, मतलब अपने स्किन को आउटर वे में भी खिलाना है और इनर वे में भी, आपको इंटरनली भी उसका यूज़ करना है। तो इस तरह से आप ये सारे रूटीन फॉलो करो और पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स से निजात पाओ। वाओ, बहुत ही अच्छा उपाय बताया आपने। क्योंकि क्या होता है ना, पिगमेंटेशन और फ्रेकल होने से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और अगर वो ठीक हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाएगा। सो जो भी उपाय इन्होंने बताया है, आप प्लीज़ उनको कहीं पर लिख लें और फॉलो करें। आई एम श्योर आपको उससे निजात मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछा है सूरत से पूजा जी ने, शिफाली, शीतल, सोनाली जी ने गुड़गांव से, जलगांव से बबीता जी ने, और अंजलि जी, सोनम जी ने जमशेदपुर से ये सवाल पूछा है। तो सवाल क्या है सुनिए, ब्लैक अंडर आर्म्स से कैसे छुटकारा पाएं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए सुनते हैं कि प्रीति जी इसका क्या उपाय बताती हैं। रीना, तुम्हें मेरे टिप्स इतने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि तुम दिल की भी बहुत अच्छी हो। तो ये मैं रीना के माध्यम से आप सभी को कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी अच्छी होगी, अगर आप दिल के अच्छे होंगे ना, तो अंदर से वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा।
तो आप ये कोशिश करो कि अपने अंदर कुछ भी किसी के प्रति भी गलत भावना मत रखिए। और अगर आप दिल साफ रखोगे, अगर कुछ भी आपके इर्द गिर्द कुछ गलत हो रहा है तो आप ये सोचो कि टाइम है वो निकल जाएगा, बट उसको अपने दिल में बैठा के मत रखो, अंदर गंदगी इकट्ठा करके नहीं रखना है। सबसे पहला टिप ये है ब्यूटी में कि आप अपने अंदर से अपने आप को खूबसूरत बनाओ, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लैक अंडर आर्म्स को कैसे ट्रीट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप वैक्स यूज़ करना है आपको। आप कभी भी ये हेयर रिमूविंग क्रीम जो आता है ना, ये मत यूज़ करो। ये जो केमिकल इसमें रहता है, बहुत हार्श केमिकल होता है, उससे आपकी स्किन जो है ना वो वो ब्लैक होने लगता है, आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है वहाँ की। तो आप इसीलिए आप कोशिश करो कि आप वैक्स ही यूज़ करो। और इसके अलावा आप अगर आपको ब्लैक हो गया है तो आप डिओड्रेंट भी आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपको बहुत पसीना आता है तो आप अपने नहाने के पानी में टी ट्री ऑयल को डाल के और फिर नहाओ, ठीक है। या फिर लास्ट रिंस जो है ना, आप 1 मग पानी में टी ट्री ऑयल की 5-7 बूंद डालकर और वो लास्ट रिंस उससे कर लो, उससे भी थोड़ा पसीने में आपके कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा आप टाइट कपड़े मत पहनो। जैसे अगर आपने बहुत टाइट कपड़ा, जैसे ये ढीला है, अगर बहुत टाइट होगा तो ये पोर्शन क्या होता है ना, वो फ्रिक्शन होता है उसमें बहुत, और फ्रिक्शन की वजह से वो स्किन जो है ना वहाँ का वो डैमेज होने लगता है और ब्लैक हो जाते हैं स्किन आपके। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा लीफ अवेलेबल है तो आप एलोवेरा को अच्छे से पल्प उसका निकाल कर और उसकी आइस बनाकर आप हमेशा फ्रिज में रखो। वो आपके हर ब्यूटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आप एलोवेरा जेल हमेशा यूज़ करो। वो ठंडा आप एलोवेरा जेल लगाओगे ना तो आपको पसीने भी कम आएंगे, ठीक है। तो आप ये यूज़ करो। इसके अलावा आप सोते समय आलू और नींबू इक्वल अमाउंट में उसका रस लेकर और उसे आप वैसे ही 3 कोटिंग जो मैं हमेशा बताती हूँ कि फर्स्ट कोटिंग करो, फिर 2 मिनट बाद सेकंड कोटिंग, फिर थर्ड कोटिंग 2 मिनट के बाद करके आप सो जाओ। सुबह में दही लगा लो अपने अंडर आर्म्स में। इसके अलावा आप उपटन यूज़ करो, सोप बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। आप कोशिश करो कि आपके बाथरूम में सोप रहे ही नहीं। तो आप उपटन हमेशा डब्बे में रखो बाथरूम में। तो इसमें आपको जौ का आटा, चावल का आटा, ऑरेंज पील पाउडर, कपूर, हल्दी और दही में आपको ये सब चीज़ मिक्स करना है। और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा आप कह सकते हो 1/4 स्पून इसमें आप बेकिंग पाउडर डाल लो और वो लगा के आप 5 से 7 मिनट छोड़ दो, 10 मिनट छोड़ दो और उसके बाद धीरे धीरे जेंटली आप मसाज करके आप वॉश कर लो। आप देखोगे कि विदिन अ वीक आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा। आपका जो ये अंडर आर्म्स ब्लैक हो रहा है वो धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल होने लगेगा। तो इन टिप्स को फॉलो करें और इससे रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 6202638871 पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज। और मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगी कि आप कैसे ठीक कर सकते हो। थैंक यू प्रीति जी, आपने बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताया। आप सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके उन सब का आंसर्स आपके लिए रेडी किया। तो आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें और अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर हमें ये कमेंट करके बताएं, तो हमें बहुत खुशी होगी और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और अगर आप वो पर्सनली ये सब प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन सब चीज़ों को लेकर, तो अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो और आपके लिए इजी है कि बना बनाया प्रोडक्ट्स मिल जाए, तो आप उनको उनके व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और फिर वो सारे प्रोडक्ट्स अपने हाथों से वो खुद बनाती, मैं पर्सनली जानती हूँ उनको और वो काफ़ी मेहनत करती हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। तो वो खुद सारे प्रोडक्ट्स अपनी देख रेख में बनाती हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाती हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और फिर आपके ऑर्डर करने के बाद वो कुरियर के थ्रू वो प्रोडक्ट्स अपने सेंड करती हैं आपको। तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस एंड आप आराम से ये ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है फीमेल से ज़्यादा मेल ने पूछा है कि
डार्क सर्कल के लिए क्या किया जाए? मे बी बिकॉज वो काफ़ी देरी तक जो मेल्स हैं हमारे, वो काफ़ी देरी तक लैपटॉप पे वर्क करते हैं, उसके कारण उनके डार्क सर्कल हो जाते हैं। सो वो जानना चाहते हैं प्रीति जी आपसे कि इन डार्क सर्कल के लिए क्या किया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमेशा से ये था ना कि ब्यूटी जो है ये सिर्फ लेडीज़ के लिए ही है, लेकिन आज के युग में आप देखो रीना कि जेंट्स भी उतने ही केयरफुल हो गए हैं, उतना ही अपना ध्यान रखने लगे हैं जितनी कि लेडीज़ लोग रखती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अपना केयर करना, क्योंकि ब्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि ये दिखावे की चीज़ है, और आप वो इससे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप अच्छे से रहते हो, अपनी केयर करते हो, अपनी केयर करना कोई बुरी बात नहीं है। ये बुरी बात तब होगी कि जब आप पूरा टाइम आप इसी में इन्वॉल्व कर रहे हो। अगर आप अपना काम भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने लिए एट द मीन टाइम आप अपनी भी केयर कर रहे हो, तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। आप देखो कि जब आप अच्छे से रहते हो, अच्छे कपड़े पहन लेते हो, अच्छे से फ्रेश रहते हो, तो आपको अंदर से भी एक फील गुड होता है। तो चलिए मैं अपने सवाल पे आती हूँ कि मुझे आपको बताना है अंडर आई प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। तो ये जो डार्क सर्कल है, इसका एक रीज़न ये भी है कि कहीं आप ये चेक करो कि आपका शुगर लेवल तो ठीक है। तो आप हमेशा ये सबसे पहले ये चेक कराओ कि कहीं आपका शुगर बढ़ा हुआ तो नहीं है, अगर आपको अंडर आई का प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा आप अब बहुत ज़्यादा मोबाइल लोग यूज़ कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम अभी भी हो रहा है और मोबाइल से पढ़ाई हो रही है, आईपैड यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम हो रहा है, ऑफिस में भी कंप्यूटर में ही काम होता है। तो क्या हो गया है कि आप ब्लू लाइट के सामने इतना ज़्यादा रहते हो कि धीरे धीरे उसका जो एक इफ़ेक्ट है वो आपके आइज़ में आ रहा है। अब आप इससे बच भी नहीं सकते हो, आज के समय की ये नीड है, इसके बिना आपका चलेगा नहीं। तो आप ये कोशिश करो कि आप जब भी मोबाइल के सामने हो, लैपटॉप के सामने हो, कोई आईपैड यूज़ कर रहे हो, तो आप जो चश्मा लगा रहे हो वो हमेशा ये देखना कि वो एआरसी कोटिंग है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई पावर नहीं है और आपके चश्मा नहीं लगा हुआ है, तो भी रीना ये हमेशा आप लोगों को सबको ध्यान रखना चाहिए कि अगर पावर नहीं है तो भी एक प्लेन ग्लास लेकर एआरसी कोटिंग का हमेशा वो लगा के ही मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ी देर पे, जैसे कंटिन्यूटी में आपको मोबाइल लैपटॉप नहीं देखना है। जैसे आपने 5-7 मिनट देखा, उसके बाद थोड़ी देर ऐसे आँख को ब्लिंक करो या फिर थोड़ा ध्यान इधर उधर करो। फिर क्या है, जैसे अपन मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं तो यूँ लगातार देख रहे हैं या नीचे टेबल पे रखे हुए हैं, इस तरह से कंटिन्यूसली हम ऐसे देख रहे हैं। तो थोड़ी देर आप बीच बीच में आइज़ को इस तरह से ऊपर करो, मीन्स खाली वो नीचे की तरफ नहीं रहे, ऊपर भी देखिए, दाएं बाएं इस तरफ से देखे, फिर अपना काम करो। फिर थोड़ी देर, मतलब आइज़ का आपको बहुत केयर करना है। उससे आप देखोगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ गया आपके अंडर आई प्रॉब्लम में, ठीक है। इसके अलावा आप पानी बहुत पीजिए। अगर आप बहुत पानी पियोगे ना, तो ये यहाँ पे पफिनेस और ये ब्लैकनेस दोनों चीज़ कम होगा। तो ये आप ये ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा पानी का ध्यान रखना है। मीन्स अगर आप ये सोच रहे हो कि आप चाय कॉफ़ी ले रहे हो या जूस ले रहे हो, तो उससे आपका पानी का मतलब वो कंपनसेट कर लेगा, वो नहीं है। पानी मीन्स पानी, तो आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है। पानी अच्छा पीना है और ज़्यादा पीना है, और बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ और है कि एलोवेरा बहुत यूज़ करो, पूरा ठंडा करके। जैसे एलोवेरा पल्प आप हमेशा बनाकर फ्रिज में रखो, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो या फिर आप शीशे के कोई भी जार में बना के रखो, तो वो ये हमेशा आप लगाते रहो। हर थोड़ी देर पे फेस वॉश करके आप वो एलोवेरा जेल फ्रेश वाला लगाओगे ना, तो उसका इफ़ेक्ट ये बाज़ार वाले ट्यूब वाले एलोवेरा जेल से 20 टाइम्स बेटर होगा। तो आप कोशिश करो कि आपके घर में 2-4 गमले ज़रूर हो एलोवेरा के, और उसका आप मैक्सिमम यूज़ करो, ठीक है।
इसके अलावा आप दिन में एक बार नियम कर लो कि आलू को ग्रेट करके और ऐसे बर्ड्स जैसा बना के आँखों के नीचे इस तरह से रखो। आँख के ऊपर आलू बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो आपका ये पोर्शन जो है और काला हो जाएगा। तो आपको हमेशा आलू को अंडर आई में ही यूज़ करना है। तो ये बर्ड्स बनाकर और इस तरह से यहाँ पे रखिए। और फिर कोई भी एक लंबा बड़ा रुमाल है या आपका कोई कॉटन का दुपट्टा है तो आप उससे टाई कर लो, मीन्स ये टाइट रहे या ये चिपक जाए। जैसे ये आलू रख लिए यहाँ पे, ऊपर एक खीरे की स्लाइस रख सकते हो और एक पट्टी बांध लो, तो उसका इफ़ेक्ट जो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप ठंडा करके लगाओगे फ्रिज में रख कर ये आलू और खीरा को तो ये और भी अच्छा है। तो इस तरह से अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे ना तो आपको 1 महीने में, जो कि कभी ज़िंदगी में नहीं जाएगा, आप कितना भी दवाई खा लो, कितना भी आप डॉक्टर के पास चले जाओ, ये अंडर आई प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये आलू और खीरा रेगुलरली आप कर रहे हो पट्टी लगाकर, तो आपको 1 महीने में डिफरेंस नज़र आने लगेगा। इसके अलावा रात में जब आप सो रहे हो तो फेस वॉश करके बादाम का तेल ज़रूर लगा लो, वो बहुत अच्छा रहेगा। रोगन बादाम शरीन और कोई आमंड ऑयल जो बाज़ार में केश तेल बोल के आता है ना, वो सब नहीं, जो रोगन बादाम शरीन आता है आप वही यूज़ करो। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब आपको बहुत थकान हो, आप बहुत देर तक अपना वर्क कर रहे हो, लैपटॉप के आगे हो या मोबाइल में अपना काम कर रहे हो, तो आप क्या करो कि एक जो आपका ग्रीन टी है ना, एक सैशे आप आधा कटोरी पानी में वो बना लो, उसको गर्म करके आधा कटोरी पानी और एक सैशे उसमें ग्रीन टी का डाल दो और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। जब उसकी पूरी क्वालिटी ग्रीन टी की उस पानी में आ जाए तो वो आप सैशे निकाल दो और इस पानी को आप फ्रिज में रखो। अब आपको क्या करना है, जैसे ये आधा कटोरी आपका ग्रीन टी वाटर हो गया, उसमें आप 2-3 चम्मच आप खीरे का जूस, मीन्स आप यूँ ही आधा टुकड़ा खीरा कट करो, तुरंत ग्रेट करो, उसका जूस निकालो और उसी ग्रीन टी वाले पानी में जो आपका ये वाटर लिक्विड जो आपने बना के रखा था ग्रीन टी का, उसी में मिक्स कर दो ये खीरे का जूस। और ये कटोरी में ठंडा शीशे के या बॉटल में करके या तो फ्रिज में आप हमेशा रखो। और जब आपको बहुत थकान लगे, आँखों में अनईजी सा फील हो, उसी समय आप 2 कॉटन पैड लेकर उसी पानी में डिप करो, ठंडे पानी में ग्रीन टी और खीरे के, और आँखों पे रखो। आपको इमीडिएटली एकदम सूदिंग इफ़ेक्ट लगेगा, आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा और ये ब्लैकनेस भी आपको धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके अलावा आप ये कोशिश करो, अगर आपको मोरिंगा अवेलेबल है तो आप मोरिंगा का टी बना के लो, ग्रीन टी पियो, इन सब का इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। तो इन कुछ टिप्स को फॉलो करके, लेकिन आपको ये सारे टिप्स को एकदम रिलीजियसली और अच्छे से पूरे क्लियर थॉट के साथ यूज़ करना है। तो आप देखोगे कि आपका डार्क सर्कल, आपका अंडर आई, आपका आईज़ के नीचे जो पफिनेस है, ये सब कुछ क्योर हो जाएगा। तो आप मेरे टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके भेजें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने में तो मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगी। उम्मीद है आपको अपने प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन मिल गया होगा। एंड प्लीज़ फॉलो करें, कहीं पर लिख कर रखने की उन्होंने जो भी उपाय बताया है तो ईजी होगा आपको उसको फॉलो करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड ये जो प्रॉब्लम है ना, टीनेजर्स में बहुत ही पॉपुलर है। एंड वो बहुत से टीनेजर्स ये सीवियर एक्ने को लेकर है कि सीवियर एक्ने को कैसे ठीक किया जाए। और जब इन टीनेजर्स को ये एक्ने हो जाते हैं ना, तो वो लोग घर से निकलना ही बंद कर देते हैं। बहुत से लोग का तो मोरल ही डाउन हो जाता है। तो इसका उपाय हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे प्रीति जी। और ये क्वेश्चन पूछा है जयश्री जी ने कोलकाता से, अजय जी ने बेंगलुरु से, पंकजा जी ने अलीगढ़ से, संगीता जी ने नोएडा से। और ये सारे लोग ही बहुत परेशान हैं एक्ने को लेकर। तो आप जल्दी से हमें एक ईजी सा उपाय बता दीजिए। ठीक कहा रीना तुमने। आजकल एक्ने का प्रॉब्लम जो है ना, बहुत ही ज़्यादा लोगों में हो गया है। स्पेशली बच्चों में तुम देखोगी ना तो एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हालांकि एक एज होने के बाद भी बहुत लोगों को एक्ने जो है ना वो शुरू एज से लास्ट तक होता रहता है, नहीं तो जनरली आफ्टर 25 ये कम हो जाता है। बट कुछ लोगों को ये लगातार चलता रहता है क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट मतलब जो है ना वो सही नहीं है, और कुछ उनका हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी ये सब होता है। तो बच्चों में ये जनरली आजकल इसलिए हो रहा है
क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना 12-1 के पहले सोते ही नहीं हैं। और हमारी जो बॉडी है ना वो इस तरह से बनाई हुई है भगवान के द्वारा कि अगर 10 बजे तुम सो जाओ, 10 से 10:30 तक तुम सो जाओ, तो 2 बजे तक जो है ना बॉडी इतनी रेजुविनेट होती है। उस समय की जो आपकी नींद इतनी गहरी होती है कि आपका बॉडी जो है ना, आपका एक एक फंक्शन, एक एक ऑर्गन पूरा वर्क करता रहता है और वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और अगर आप वही पीरियड जगे हुए बिता दो, 1-2 बजे रात के सो रहे हो, तो नींद भले ही आप सुबह 10 बजे तक सो के पूरी कर लोगे, लेकिन अंदर का सारा फंक्शन जो है ना वो बिगड़ जाता है। और उन सब का ये वजह है एक्ने। तो आप कोशिश करो कि थोड़ा सा अपना टाइमिंग ठीक करो। जो काम आप रात में कर रहे हो वो सुबह में कर लो। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ये करो तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसके अलावा एक चीज़ और है रीना, कि आजकल ये पिज़्ज़ा बर्गर खाने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कोशिश करो कि ये मैदे की चीज़ का इस्तेमाल कम करो। वाइट शुगर जो है ना इसका इस्तेमाल कम करो। ये बिस्किट्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज़, केक, मफ़िन्स, ये सब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। जो हमारी पुरानी परंपरा थी ना, हम अच्छा खाना खाते थे, अच्छा है मतलब कोई आइटम भी खाते थे ना तो वो कभी कभी खाते थे, और ऐसा आइटम होता था जिसमें वेजिटेबल्स अच्छा होता था और घी की मात्रा भी होती थी। तो घी भी बहुत ज़रूरी है। पर ये जो आजकल लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना, रिफाइन ऑयल, ये सब जो है ना ये स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। तो आप हेल्दी खाना खाओ। आप घर में भी बहुत कुछ बना सकते हो अच्छा खाना। अगर आपको रोज़ की ये रोटी और चावल के अलावा भी कुछ खाना है तो बहुत कुछ घर में भी प्रिपेयर हो सकता है। लेकिन ये ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट्स, इन सब को थोड़ा कम करोगे ना, वाइट चीज़ें आप कम करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना बहुत बेहतर होने लगेगी। तो आप ये कोशिश करो, पानी बहुत पीना है। आप ये कोशिश करो कि वाइट चीज़ें कम लेनी है। आप ये कोशिश करो कि आपका सोने का टाइम थोड़ा चेंज हो जाए। और एक आदत क्या होती है जनरली लोगों में, कि जिनको भी एक्ने है या फेस में पिंपल है, उनको ये आदत होती है वो हर समय फेस को ऐसे ऐसे करते रहेंगे, यूँ इस टाइप से वो करते रहते हैं। वो फेस अगर आप हर समय, क्योंकि आप हाथ अपनी कहीं भी रख रहे हो, कभी इधर रख दिया कोई टेबल पे, कभी इधर रख दिया, कभी उधर, तो वो क्या होता है कि आपके हाथों में कितने बैक्टीरियाज आ जाते हैं, या फिर फेस में है वो आपके हाथों में आ रहे हैं, वो फिर आपके सब जगह हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो हर समय ये जो फेस को छूने की आदत होती है ना, इसको आपको कम, बहुतों को आदत होती है वो हर समय ये यूँ करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। तो ये हैबिट को आपको छोड़ना है, हर समय फेस को टच नहीं करना है। इसके अलावा मोबाइल यूज़ करते हैं, वो वॉशरूम में मोबाइल लेके जा रहे हैं, वो टॉयलेट में मोबाइल लेके जा रहे हैं, और फिर उसमें कितने बैक्टीरियाज आ जाते हैं। और फिर आप वही मोबाइल को आप हर समय फ़ोन अपने कानों में लगाए हुए हो तो वो आपके गाल में लग रहा है। आप सोचो कि कितना बैक्टीरिया इधर उधर टच करके आपके बॉडी में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप स्पीकर में बात कर लो, आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप वैसे बात कर लो। हर समय फ़ोन को कान में लगाए रखना सही नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हो तो एक बार मोबाइल को अच्छे से पोंछ लो, फ्रेश हैंकी से पोंछ के फिर आप यूज़ करो उसको, और जितना कम यूज़ करो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको फेस में केमिकल प्रोडक्ट्स मीन्स सोप कम यूज़ करना है, बाज़ार के क्रीम कम यूज़ करने हैं, बिल्कुल मैं तो कहूँगी नहीं करना है। सोप है, क्रीम है, इनको आप यूज़ ही मत करो, ठीक है। और आपका सन में अगर जा रहे हो तो आप ध्यान रखो, आप एक एलोवेरा की आइस लगा के जाओ। आ रहे हो तो फेस को धो के फिर एक एलोवेरा या खीरे की आइस को लगा लो, तो उससे आपको जो डैमेज हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। और अगर आप कोई दवाई खा रहे हो तो उसका भी इफ़ेक्ट ये एक्ने के रूप में हो सकता है। तो आप कोशिश करो कि आप जितना मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करोगे उतना आपके स्किन के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको अगर मोटा एक्ने है, मोटा मोटा दाना जैसे निकला हुआ है, तो आप एक काम करो कि 2 डिस्प्रिन की गोली लेकर उसको गुलाब जल थोड़ा सा लेकर उसमें सोक कर दो, ठीक है। वो
डिस्प्रिन जो है वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद आप वो लेकर और जहाँ पे पिंपल है सिर्फ उसी पोर्शन पे वो आप ऐसे लगाकर रात भर के लिए छोड़ दो। उसको लगाने के बाद आपको धूप में नहीं जाना है, तो आप ये रात में ये करो, लगा के आप सो गए, सुबह आप पानी से वॉश कर लो। आप 2 दिन में देखोगे कि आपको वो जो घाव सॉर्ट हुआ है ना वो आपका सूख जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिस्प्रिन नहीं यूज़ करो तो आप जायफल या दालचीनी को भी इसी तरह से गुलाब जल में घोलकर या एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा पल्प में घोलकर और आप एक्ने पर मतलब उसी पर्टिकुलर जहाँ दाना निकला हुआ है वहीं पर रखो। वो आपको 2 दिन में, 1 दिन में आपको दिखने लगेगा कि वो सूख गया, आपका दाना जो है ना वो दब जाएगा। फिर धीरे धीरे आप फेशियल करो फ्रूट के थ्रू, आप पपीते से मसाज करो, आप एलोवेरा से मसाज करो। आप एप्पल जो है ना वो एक्ने और पिंपल्स वाले स्किन के लिए गजब का वर्क करता है। तो आप एप्पल का मैक्सिमम यूज़ करो। आप क्या करो कि जो वो चीज़ ग्रेट करने वाला आता है ना, एकदम छोटा महीन वाला ग्रेटर, उसमें आप एप्पल को ग्रेट करो और उसके बाद उसमें थोड़ा नींबू का रस डाल दो और उस पल्प से आप धीरे धीरे आप मसाज करो। आप देखोगे कि आपका एक्ने जो है ना वो तो आपका डिस्प्रिन और उससे सूख गया और उसके बाद आपका स्किन का किसी भी तरह का दाग नहीं रहेगा। आपको धीरे धीरे एक्ने एकदम ठीक होने लगेगा और वापस से होंगे भी नहीं। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको सोप नहीं यूज़ करना है, आपको उपटन यूज़ करना है। उसमें आपके लिए चंदन पाउडर बहुत वर्क करेगा, मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और उसमें दालचीनी पाउडर और कसूरी मेथी और कपूर और नीम, पुदीना, तुलसी, ये सब बहुत वर्क करता है। इन सब को मिक्स करके आप एक पिंपल पैक बना के बाथरूम में रखो और हमेशा इसी से अपने फेस को वॉश करो। तो आप देखोगे कि आपको एक्ने, पिंपल ये सब ठीक होने लगेगा, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा। आप 1 दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। बहुत क्लियर माइंड से आपको अपने ये सोच के करना है कि अब मुझे अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी हो तो ही हम केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, नहीं तो नहीं करें। क्रीम आप बिल्कुल मत यूज़ करो, उसकी जगह आप ऑयल यूज़ करो। आप बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक नारियल का तेल यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा आप कोशिश करो कि कोई भी अच्छा एक सीरम टाइप बना के रखो। मीन्स अगर आप एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और गुलाब जल इन सब को भी मिक्स कर लो। अगर आपका जैसे ऑयली स्किन है तो आप ग्लिसरीन 1 चम्मच, 2 चम्मच गुलाब जल, 2 चम्मच एलोवेरा, इसको अच्छा से मिक्स करो बॉटल में और ये आप फेस पे लगाओ। आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना वो बहुत बहुत बेहतर होने लगी है और आपको एक्ने और पिंपल ये सब आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको नीम का पत्ता, जो नीम के पत्ते आते हैं पेड़ वाले, है ना, वो अगर आपने 20 पत्तियां नीम की ली तो 20 पत्तियां ही पुदीने की ले लो, 20 पत्तियां ही आप तुलसी की ले लो और इसे बॉईल करो। बॉईल करने के बाद 1 ग्लास को रिड्यूस करके हाफ ग्लास कर लो और इस हाफ ग्लास को ठंडा करके आप बॉटल को हमेशा फ्रिज में स्प्रे बॉटल में करके रखो और दिन में 4 बार, 5 बार, 7 बार आप फेस पे स्प्रे करो। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे इस स्प्रे से आपके जो एक्ने है ना वो बैठने लगेंगे और आपका स्किन जो है वो बहुत अच्छा होने लगेगा। इसके अलावा आप ग्रीन टी का भी इसी तरह से स्प्रे बना सकते हो। पानी, गर्म पानी में वो सैशे डालकर और उस थोड़ी देर छोड़ दो, आधा घंटा, फिर सैशे निकाल लो और इस पानी को आप फ्रिज में करके ठंडा करके और उसे स्प्रे करो। तो बदल बदल के आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते रहो। कोशिश करो ऑयली चीज़, फ्राइड चीज़ कम खाएं, जंक फूड कम खाएं। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो हमारे अंदर स्किन का जो बनावट है ना वो इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। हम देखा देखी में फॉरेन कल्चर को ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और आप फॉरेन जाके देखोगे ना तो वो पूरा ग्रीन की तरफ चले गए हैं। वो आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं लगाने के लिए भी और खाने में भी वो पूरा ग्रीन चीज़ें, वो फ्रूट्स एंड सैलड्स प्लेट भर के खाते हैं, वो खाने की तरह खाते हैं। तो आप भी इस तरह से अगर यूज़ करोगे ना, अपनी संस्कृति जो हमारी है उसे अच्छे से फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि ये एक्ने, पिंपल सब आपसे दूर हो गया। वाओ, दैट वाज सो सिंपल। आपने तो बहुत ही बड़े से प्रॉब्लम को एकदम छोटा बना दिया, आपने ऐसा सोल्यूशन बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीति जी।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी कॉमन है, वो है कि क्रैक्ड हील को कैसे ठीक किया जाए। ये क्वेश्चन पूछा है आशिका जी ने रांची से, एकता जी ने वो भी रांची से हैं, और पिंकी जी गया से, माया जी सहारनपुर से और रेनू जी ने नागपुर से ये क्वेश्चन पूछा है कि जो फटी एड़ियाँ हो जाती है उनको कैसे ठीक किया जाए। फटी एड़ियाँ, हाँ रीना, ये पता नहीं क्या है हमारा इंडियन कल्चर कि लोग अपने बालों की, अपने चेहरे की, अपने कपड़े की, सब की केयर कर लेते हैं, लेकिन अपनी एड़ियों की, अपने हाथों और पैरों की केयर नहीं करते। लेकिन अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने हाथों और पैरों का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये जो फटी एड़ियाँ हैं, इसका रीज़न है आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। विटामिन C और E की तो कमी की वजह से होता ही है, बट मेन चीज़ है विटामिन B12 की कमी। इसकी वजह से एड़ियाँ, आपके हाथ पाँव सब फटते हैं, ठीक है। तो ये आप कोशिश करो कि आपका जो खाना है ना वो अच्छा हो, बायोटिन लेवल मतलब जिसमें हो, वो आप केले बहुत खाओ, आप पानी बहुत पियो, सीजनल फ्रूट आपको बहुत खाना है, पानी आपको अच्छे से पीना है। इसके अलावा आपको पैरों में क्या करना है, देखिए होता क्या है ना कि पैर जो है वो सारे दिन आप ज़मीन पे चल रहे हो, तो आपके पूरे बॉडी का प्रेशर पैर पे पड़ा हुआ है। तो जो पैर की स्किन है ना वो बहुत बहुत ड्राई हो जाती है, और वो कोई भी ड्राई चीज़ है, जैसे कोई भी अगर आप देखोगे, जैसे कि आप एक सूखे पत्ते को ही ले लो, ठीक है। अगर आप सूखे पत्ते पर प्रेशर डालोगे तो वो फट जाता है ना। इसी तरह से जब आपके पैरों की स्किन बहुत ड्राई हो गई है और आप सारे दिन खड़े रह के काम कर रहे हो या चल रहे हो, तो वो जो बॉडी का प्रेशर प्लस आपका जो वेट है उसका वो पूरा प्रेशर पैरों पर पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो स्किन वहाँ की फटेगी। तो इसलिए एड़ी अगर फट रही है तो बहुत ज़रूरी है कि वो स्किन जो है ना आपकी बॉडी की, वो पैरों की, आपके पैरों की जो स्किन है, तलवे की जो स्किन है, वो अगर हाइड्रेटेड रहेगी ना तो आप देखोगे कि आपको ये फटी एड़ियों का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी रखो। आप घर के सारे काम करो, अगर आप मेल हो तो बाहर के अपने सारे काम करो, लेडीज़ है तो घर के करो, लेकिन थोड़ी देर टाइम अपने लिए भी निकालो, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, रात में थोड़ी देर अगर आप गर्म पानी करके उसमें नमक डाल लो, उसमें जैसे 1 चम्मच नमक डाल लो, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लो और उसमें आधा नींबू निचोड़ कर डाल दो, ठीक है। और उसके बाद आप पैर डिप करके उसमें बैठ जाओ, तो एक तो आपकी दिन भर की थकान मिट जाएगी, आपको एक अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी जो एड़ियाँ हैं ना, वहाँ की स्किन जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आप सिंपली कोई भी स्क्रबर से, प्यूमिक स्टोन से या स्क्रबर से, किसी से भी आप हल्के हाथों से बस रगड़ो, और रगड़ने के बाद साफ़ पानी से पैर को धो लो, क्योंकि आपने नींबू और बेकिंग पाउडर वाले पानी में पैर रखा था। तो आप साफ़ पानी से धो के, और कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र, वैसलीन है तो वो ठीक है, आप चाहे तो सरसों तेल, नारियल तेल, कुछ भी, आप कोई भी अच्छा क्रीम, मतलब तेल, मैं कहूँगी कोई भी तेल हो या वैसलीन हो, पेट्रोलियम जेली बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो बहुत चिकनाई लिए हुए होता है। तो आप उसे अच्छे से पैरों में लगाओ, और उसके बाद एक कॉटन सॉक्स हमेशा अपने पास रखो, और जैसे ही आपने पैरों में ऑयलिंग किया और वो एक कॉटन सॉक्स आप पहन लो, छोटे छोटे कॉटन सॉक्स आते हैं, तो क्या कि उससे आपको कोई अनईज़ी भी नहीं होगा। ऐसे आप जनरल जो भी आपके सॉक्स है आप उसे पहनकर आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आप छोटे छोटे एंकल लेंथ के ना वो कॉटन सॉक्स आते हैं, तो वो कपड़े टाइप का ही होता है, सिर्फ हल्का सा पतला एकदम इलास्टिक रहता है ऊपर में सिर्फ, और वो कॉटन का कपड़ा ही होता है सिर्फ, तो उससे आगे कवर कर लो। तो ऑयल आपका लगा हुआ है तो आपके चद्दर गंदे नहीं होंगे अगर आप रात में सो रहे हो, और वो बस आप इतना सा केयर कर लोगे ना कि काम कर रहे हो, अपने गर्म पानी से वॉश किया,
डेली और एक हल्का सा ऑयल लगा लिया, आप देखोगे कि एक हफ्ते में ही आपकी स्किन जो है ना, ये फटी एड़ियों की प्रॉब्लम वो आपकी ठीक होने लगेगी। लेकिन जब एक बार बहुत ज़्यादा फटा हुआ है तो आप क्या करो कि एलोवेरा जेल, लीफ का एलोवेरा जेल आप निकाल लो और उसे एक थाली में निकाल के रख लो, ठीक है। और थोड़ी देर अपने दोनों पैरों को उस थाली में रख कर बैठ जाओ। मतलब आप कुछ भी अपना काम कर रहे हो, आप मोबाइल ही देख रहे हो या कुछ भी टीवी देख रहे हो रात में थोड़ी देर, तो वो थाली में पल्प पूरा फैला के रखा हुआ है, एलोवेरा पल्प, और आप उसमें अपने पैरों को दोनों को डालो, दोनों पैरों को, और रख के बैठ जाओ थोड़ी देर। तो आप देखोगे कि इतना हाइड्रेटिंग होता है एलोवेरा जेल, इतना अच्छा उसका इफ़ेक्ट है कि धीरे धीरे आपकी स्किन जो है ना, जो कड़ी हो गई है एकदम फट के, वो धीरे धीरे एकदम नॉर्मल होने लगेगा। जो आपको ब्लड आ जाते हैं कड़े होके, स्किन वहाँ की कड़ी हो जाती है, तो वो आपका स्किन जो है ना, वो बैक टू नॉर्मल होने लगेगा। तो और आप अगर आपके पास बहुत एलोवेरा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, 2-3 दिन यही पल्प यूज़ कर लो। जैसे आपने पैर में रखा, फिर आप उसे एक छोटे से कंटेनर में निकाल के आप रख दो फ्रिज में, और फिर नेक्स्ट डे आप वापस वही यूज़ कर लो। 2-3 दिन आप इस तरह से वही पल्प यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद पैर को धो के ऑयलिंग करके सॉक्स पहन लो। सिर्फ आप इतना सा फॉलो करोगे तो आपको फटी एड़ियों का आपका प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो आपने बहुत ही अच्छे सोल्यूशन बताया इसके लिए, और इजी टू फॉलो है, आप आराम से आप कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर है कि पैरों और हाथों के नाखूनों की देखभाल कैसे की जाए। कि नेल्स, कई बार तो ऐसे होते हैं नेल्स गंदे हो जाते हैं, नेल्स टूट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं नेल्स के साथ भी, तो उनकी देखभाल कैसे की जाए। ये क्वेश्चन पूछा है आशिका जी और एकता जी ने रांची से, कोमल जी ने जयपुर से, शिवानी जी ने उदयपुर से और रीता जी ने मुंबई से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब इतना अपनी केयर करते हो और इतने अच्छे से एक एक चीज़ को लेकर आपने अपना क्वेश्चन रखा है, और शायद कुछ नहीं बचा, आपने सब कुछ देखा, सुना, मुझसे क्वेश्चन किया, तो मुझे अच्छा लगा। इसी तरह अपनी केयर करती रहें और अपने अपनों की भी केयर करती रहें। तो चलिए अब आते हैं आपके नाखूनों की ओर, कि अपने नाखूनों की देखभाल कैसे करनी है। तो इसके लिए क्या करना है कि फिर मैं खाने पर आ रही हूँ, बायोटिन रिच फूड लेना है, उससे आपके नेल्स जो है ना वो हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो केला बहुत अच्छा है, आपको पालक वगैरह ये सब चीज़ खाना है, मीन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब अच्छे से खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का इंटेक मैक्सिमम करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि वीक में 2-3 बार आप गर्म पानी, उसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच आप नींबू का रस डाल दो, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दो और 1 चम्मच उसमें कोई भी ऑयल डाल दो, और उसमें अपने हाथों को यूँ डिप कर लो। जैसे एक बोल में आपने लिया और ऐसे फिंगर्स को डिप कर दिया, बल्कि पूरे हाथ को डिप कर दो ना, आपके हाथ भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो उसमें डिप करो और थोड़ी देर बैठे रहो, आप टीवी देखते रहो या अपने सामने किसी से भी गप करो अपनों से शाम के बाद फ्री होकर। तो इस तरह से करो और उसके बाद पानी से हाथ को, प्लेन पानी से हाथ को धो लो 10-15 मिनट डिप करने के बाद, और फिर ऑलिव ऑयल से अपने नेल्स की, अपने पूरे हाथों की अच्छे से मसाज करो। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो आपके नेल्स हैं ना वो हेल्दी होने लगे। इसके अलावा आप देखो कि साइड्स आपके कट होने लगते हैं, वो भी बायोटिन की कमी से ही होता है। तो अगर आप बायोटिन रिच फूड लोगे तो वो आपका ठीक होने लगेगा। इसके अलावा आप अपने पानी का पीएच हमेशा सेट रखो, मीन्स आप अपने नहाने का पानी है ना वो आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए, मतलब ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने नहाने के पानी में 1 नींबू का रस, आधा नींबू का रस डाल दो, 1 बकेट में आधा नींबू का रस डाल दो, या फिर 2 ढक्कन आप एप्पल साइडर विनेगर डाल दो अपने नहाने के पानी में। हमेशा 1 बकेट पानी में ACV डाला और फिर उसी से नहा लिया, तो उससे आपको किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं रहेगा। और आप कहते हो कि ये जो आपकी नेल्स बहुत टूटते हैं,
तो आप क्या करो कि एलोवेरा पल्प में भी आप इस तरह से डिप करके नेल्स को रख सकते हो, तो उससे भी आपका क्योर हो जाएगा। ये एरिया जो है ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, जो ये कट वट जाता है। और जो नेल्स टूटते हैं, बहुतों को ये शिकायत होती है ना कि उनके नेल्स लंबे होते नहीं है, टूटते हैं। फर्स्ट थिंग तो मैं ये कहूँगी कि नेल्स को लंबे क्यों रखना, है ना। नेल्स आप छोटे छोटे रखो, अच्छे से राउंड शेप में कट करके नेल्स को काट के रखो। बहुत लंबे नेल्स नहीं रखने चाहिए। वो देखियो आपके खाने में कितना भी वो डर्ट आएगा, है ना। तो नेल्स लंबे नहीं रखना है, कोशिश यही करो। फिर भी अगर आपको थोड़े लंबे चाहिए तो आप ध्यान रखो कि ये क्या आदत होती है हम लोगों की कि हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, जैसे कहीं भी कुछ दाग है, हम नेल्स से यूँ रगड़ लेते हैं, उसी से उतारने लगते हैं। अगर आपको किचन में कोई डब्बे को खोलना है तो आप नेल्स से पकड़ के खोल रहे हो। आप कोई स्पून के थ्रू भी उसे खोल सकते हो, लेकिन आदत है वो हमेशा हाथ से यूँ नेल्स के थ्रू खोलना। तो धीरे धीरे ये नेल्स जो है ना ये कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए ये नेल्स टूटते हैं। और कोई वजह नहीं है। जो किचन में बहुत कम काम कर रहे हैं या जो जिनको काम बहुत कम है ना, जिनके यहाँ कोई करने वाला दूसरा है, तो आप देखो कि उनके फिर भी नेल्स आपको लंबे दिखेंगे। लेकिन जो अपने घर के काम कर रहे हैं वो इतना सोचते नहीं है, वो फटाफट एकदम जो करना है कर लिए। तो वो ये आपको फिर थोड़ा, अगर आपको नेल्स बढ़ाने का शौक़ है तो आप थोड़ी सावधानी रखोगे तो ही आपके नेल्स बड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से आप नेल्स को केयर करो। ऑलिव ऑयल लगाओ, एलोवेरा जेल लगाओ, गर्म पानी में डिप करो, नींबू मलाई ये सब लगाओ। इसके अलावा आप देखो कि नेल्स के साइड में ना यूँ ब्लैक गंदे से जम जाते हैं। उसके लिए आप क्या करो कि एक पुराना कोई भी टूथब्रश जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, वो टूथब्रश में थोड़ा सा पेस्ट ले लो, है ना, एकदम लिटिल बिट पेस्ट, और उससे फिर ब्रशिंग जैसे करते हैं ना अपन अपने दांतों की, उस तरह से आप इधर करो। आप देखोगे कि जो फ्लोराइड होता है हमारे पेस्ट में, उससे आपका ये जो पूरा ब्लैक है ना वो हट जाएगा। इसके अलावा आप लेमन से भी रगड़ के ये ब्लैक हटा सकते हो, बहुत इजीली चला जाता है। लेमन से रगड़ते ही लेमन के छिलके, जो वेस्ट है, जो आपने रस को निचोड़ के फेंक दिया है, वो लेमन के छिलके से भी रगड़ोगे ना तो ये नेल्स आपके साफ़ हो जाएंगे। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करो तो आपके नेल्स भी अच्छे रहेंगे और आपके हाथ भी अच्छे रहेंगे और ओवरऑल बॉडी का केयर होता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी। सो विद दिस आई थिंक कि हमने फुल बॉडी फ्रॉम हेड टू टो कवर कर लिया है। एंड जो भी क्वेश्चंस एक जैसे थे उन सबको हमने एक बनाकर उनका आंसर्स आपको देने की कोशिश की है। तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड वी हैव कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। सो ये क्वेश्चन भी मेल और फीमेल दोनों का ही है और काफ़ी पॉपुलर है कि क्या मेल और फीमेल के फेस पैक अलग अलग होते हैं और डेली बेसिस पे ऐसा कौन सा फेस पैक यूज़ किया जाए कि आपके चेहरे में हमेशा शाइन रहे। प्रीति जी प्लीज़ बताइए इसका उपाय जल्दी से हमें। अच्छा रीना, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, लेकिन ये अच्छा लगा कि देखो ब्यूटी सेक्शन में भी फिर आज तो जेंट्स बहुत कमाल कर रहे हैं भाई, बहुत केयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स भी अपनी पूरी केयर करते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि फेस पैक लेडीज़ या जेंट्स दोनों के लिए क्या अलग अलग होता है या क्या सही है, कौन सा फेस पैक सही है। अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन। तो चलो मैं बताती हूँ तुम्हें कि हम सब की स्किन एक जैसी ही होती है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेडीज़ की स्किन अलग है या जेंट्स की स्किन अलग है तो उनके लिए कुछ अलग आपको पैक यूज़ करना है ना। कोई भी उपटन जो है उसके लिए कुछ अलग यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्कीम होता है जो बाज़ार में आते हैं ना कि ये दिस इज़ ओनली फॉर जेंट्स, दिस इज़ ओनली फॉर लेडीज़। ये जस्ट सिर्फ एक मार्केटिंग स्कीम है, नथिंग एल्स। बट हमारे स्किन में अगर आप बाल में सोच रहे हो कि ये जेंट्स के लिए है, ये लेडीज़ के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप जो फेस पैक लेडी यूज़ कर रही है वही फेस पैक जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर
कोई आपके पास उपाय नहीं है। सिंपली आप मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और उसमें नीम, पुदीना, तुलसी, कपूर, दालचीनी और मसूर दाल बहुत अच्छा होता है, क्लिनजिंग उसमें एजेंट होता है। तो मसूर दाल, उड़द दाल, बादाम, अखरोट, इन सब को मिला के एक पैक हमेशा तैयार करके रखो। और इसे एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये पैक बनाकर आप फ्रिज में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी कुछ नहीं होगा। तो आप एक साथ आप बना के रख सकते हो और ये आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप दही में या कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी आ रहा है, जैसे अभी वाटरमेलन का सीज़न है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, आम है। आम हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपके ब्लैक हेड्स, आपका मतलब एज को बैक कर देता है। आम इतना अच्छा होता है। सिंपली आप आम के छिलके को जब आम कट कर रहे हो ना, सिंपली उस छिलके से भी आप लेकर रगड़ के ऐसे मसाज कर लो 5 मिनट की, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना वो बहुत अच्छी हो गई। और रीना, मैं तुमसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि मेरी क्या आदत है ना कि मैं किचन में जब भी कोई फ्रूट कट करती हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैं छिलके को ली या एक पल्प ली, एक पीस ली और फेस पे मसाज कर ली। मीन्स कोई भी चीज़ फेंक रही हूँ, मैं कट की, मेरे हाथ में उसके जूस लगे हुए हैं, वो छिलका है मेरे हाथ में, तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ यूं ही जाके डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। मसाज कर ली, फिर जाके हाथ धोई। मुझ घर में सब हंसते हैं कि यार तुम सब कुछ कर अपने फेस पे लगा लोगी क्या, बट मेरी आदत है कि वो हाथ को मैं यूं ही जाके धोती नहीं हूँ। मीन्स मुझे लगता है कि ये इतने जूस को मैं यूं ही फेंक दूँ, थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ, तो मेरे फेस पे कुछ ना कुछ लगता रहता है हर 1-1 घंटे पे। जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरे फेस पे कुछ लग गया, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है ना कि आपका स्किन जो है ना वो ग्लो करता है। मीन्स कि आपको कोई बाज़ार का क्रीम ये सब कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये जो बहुत फैशन है आजकल, हाइलोरॉनिक एसिड, कुछ नहीं भाई, आप ग्लिसरीन यूज़ करो, गुलाब जल यूज़ करो, है ना। आजकल रेटिनॉल, इसके नाम पे बहुत क्रीम महंगी आ रही है, 1000 रुपए के क्रीम आ रहे हैं। आप कैरेट यूज़ करो, अब बादाम के तेल में आप कैरेट घिसकर इन्फ्यूज़ करके कैरेट ऑयल बनाओ, वो लगाओ, बादाम का तेल कैरेट से इन्फ्यूज़ करके। इस तरह का आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड वे में सब कुछ प्रिपेयर करती हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 6202638871। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेल और फीमेल का कोई अलग फेस पैक होता है। जो मेल यूज़ कर रहे हैं वही फीमेल भी यूज़ कर सकती है, जो फीमेल यूज़ कर रही है वही मेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं बहुत कोशिश की, अच्छे से कोशिश की हूँ कि आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को समझा सकूँ, क्लियर कर सकूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और इस वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ और कहूँगी कि अपने चाहने वालों को, अपने परिवार के लोगों को, जिनको आप पसंद करते हो, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबके प्रॉब्लम ठीक हो जाए। एक के थ्रू ये प्रॉब्लम जनरली सबकी है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये शशि जी ने ये क्वेश्चन किया या ये राजकुमारी जी ने क्वेश्चन किया या ये एकता ने क्वेश्चन किया या ये कोमल ने क्वेश्चन किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम सबकी है, तो आप सबको शेयर करो ये वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं व्यूअर्स को तो थैंक्स कर रही हूँ जिन्होंने विश्वास के साथ मुझे क्वेश्चन भेजा, और इसके अलावा मैं रीना को भी एक बिग थैंक करती हूँ कि थैंक यू रीना, तुमने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, मेरे साथ मेरी को होस्ट बनी, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भी आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। तुम्हें अभी तुम्हारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे पास और बहुत स्टूडेंट्स आए, और तुम हमेशा बिज़ी रहो और खुश रहो। ओके, बाय बाय। तो उम्मीद है आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा आप प्लीज़ हमें अपने कमेंट लिखकर भेजें, और अगर और कोई भी सजेशन चाहिए तो आप प्लीज़ हमें बताइए। और
प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा इन उपायों से फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून।